साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, मान्यवर कांशीराम ने कई किस्म के, कई तरह के चमचों के बारे में बताया जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक़ रखते हैं। हम पहले भाग में यह बताएं कि कई जातियां हैं जो आज सवर्णों के चमचे बनकर रह गए, उनकी दया पर निर्भर हो गए। साथियों, सांप्रदायिक दंगों की बहुतायत होने के कारण मुसलमान चौकन्ने भी रहते हैं, ईसाई बेबस घिसट रहे हैं, सिख सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बौद्ध तो संभाल भी नहीं पाए हैं। इससे सबसे यही प्रमाणित होता है कि भारत के अल्पसंख्यक असहाय चमचे हैं। विभिन्न दलों के चमचे कांग्रेस का दूसरा दुष्कृत्य था अछूत कांग्रेसियों से कठोर पार्टी अनुशासन का पालन करवाना। वे पूरे तौर पर कांग्रेस कार्यकारिणी के नियंत्रण में थे। वे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे जो कार्यकारिणी को पसंद न हो। वे ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख सकते थे जिसमें उसकी अनुमति न हो। वे ऐसा विधान नहीं ला सकते थे जिस पर उसे आपत्ति हो। वे अपनी इच्छा अनुसार मतदान नहीं कर सकते थे और जो सोचते थे वह बोल भी नहीं सकते थे। वे वहां हाके हुए मवेशियों की तरह थे। अछूतों के लिए विधायिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का एक उद्देश्य उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे अपनी शिकायतों को व्यक्त कर सके और अपनी गलतियों को सुधार सके। कांग्रेस ऐसा न होने देने के अपने प्रयासों में सफल और कारगर रही। इस लंबी और दुखद कहानी का अंत करने के लिए कांग्रेस ने पूना समझौते का रस चूस लिया और छिलका अछूतों के मुंह पर फेंक दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुसूचित जातियों के विधायकों की असहायता का वर्णन डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया में कहा है। यह स्थिति 1945 में थी। आने वाले वर्षों में हमें और भी खराब हालात और भी बड़े पैमाने पर देखने को मिले। उस समय इस तरह का व्यवहार करने और अनुसूचित जातियों में से चमचे बनाने वाली ऊंची जातियों के हिंदुओं की राष्ट्रीय स्तर पर 7-8 पार्टियां और राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर की अनेक पार्टियां हैं जो केवल अनुसूचित जातियों से ही नहीं बल्कि भारत के सभी उत्पीड़ित और शोषित समुदायों से चमचे पैदा कर रही हैं। आज ऊंची जातियों के हिंदुओं की ये सबसे पार्टियां रस चूस रही है और छिलका उन 85% उत्पीड़ित और शोषित भारतीयों के मुंह पर फेंक रही है। इस प्रकार विभिन्न दलों में चमचों के इस निर्माण में हमारे लिए हालत और भी बदतर कर दिए। जो लोग समस्या से निपटना चाहते हैं वे अपने सामने खड़ी और भी बड़ी समस्या के इस पहलू को अनदेखा नहीं कर सकते। अज्ञानी चमचे भारत के उत्पीड़ित लोग, विशेषकर दलित वर्ग, लगभग पूरे भारत में अन्याय के खिलाफ जूझ रहे थे। उनके अधिकांश संघर्ष स्थानीय और क्षेत्रीय रहे। देश की जनसंख्या और आकार को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि वे संघर्ष लगभग अलग थलग रहकर किए गए कि वे समूह का संघर्ष प्रतीत होते हैं। उन समूहगत संघर्षों में लोग केवल अपने ही संघर्ष के बारे में जानते थे और अन्यत्र चल रहे अपने बंधुओं को अन्य संघर्षों के बारे में अनजान रहते थे। दलित वर्गों की इस अक्षमता की कल्पना इस तथ्य से की जा सकती है कि दलित वर्गों की एक बड़ी जमात उनके ही लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आजीवन संघर्ष के बारे में बिल्कुल अनजान बनी रही। आज भी भारत में अनुसूचित जातियों के लगभग 50% लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और मकसद के बारे में अनजान हैं। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ी जातियों की इस व्यापक स्तर की अज्ञानता का ऊंची जातियों के हिंदुओं ने लाभ उठाया। उनकी अज्ञानता और अन्य कमजोरियों का लाभ उठाते हुए ऊंची जातियों के हिंदुओं ने उनमें आसानी से चमचे बना लिए। इस किस्म के चमचों को अज्ञानी चमचा कहा जा सकता है। यह अज्ञानी चमचे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन काल में उनके लिए बड़ा सरदर्द बने रहे। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया में उन्होंने इसके कुछ उदाहरण दिए हैं। अज्ञानी तत्वों का एक ऐसा उदाहरण इस प्रकार है। फ्री प्रेस जर्नल दिनांक 14/4/45 के अनुसार राय बहादुर मेहरचंद खन्ना नाम के एक सज्जन ने डिप्रेस्ड क्लासेस
लीग के तत्वाधान में 12 अप्रैल 1945 को पेशावर में आयोजित अछूतों की सभा में कथित तौर पर कहा था, आपके सबसे अच्छे मित्र महात्मा गांधी हैं। उन्होंने आपकी खातिर अनशन तक किया और पुनः समझौता किया, जिसके तहत आपको वोट डालने का हक मिला और स्थानीय निकायों और विधायकों में नुमाइंदगी दी गई। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे भाग रहे हैं, जो महज अंग्रेज साम्राज्यवादियों की देन है और जो अंग्रेजी हुकूमत के हाथ मजबूत करने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, ताकि भारत का विभाजन हो जाए और सत्ता उनके हाथ में बनी रहे। आपके हित में आपसे अपील करता हूं कि आप स्वयंभू नेताओं और अपने सच्चे दोस्त में फर्क करें। साथियों, जय भीम, जय भारत।